मिथुन राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा, जो कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से लेकर जुड़ी हुई है, उसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं। दिनांक 11 मार्च वो तारीख रही है जहां से देवगुरु बृहस्पति मार्गी स्थितियों को प्राप्त कर चुके हैं और 1 जून 2026 तक के समय क्रम में मार्गी रहते हुए मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहेंगे और 1 जून 2026 से यहाँ मार्गी रहते हुए कर्क राशि स्थान में यानी अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हों और इन 12 ही राशि के महानुभावों के लिए कोई सबसे अधिक विशेष चर्चा का सिरा किस राशि के लिए है तो मिथुन राशि के लिए। ये इस वजह से है कि तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जो अवस्था चल रही है गुरु की, वो यहाँ अपने आधिपत्य और नियंत्रित भाव के साथ में चल रही है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए गुरु बाधक अधिपति होते हैं। बाधक अधिपति होकर प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। बुध के राशि स्थानक आधार के साथ में चलायमान है। इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ क्षमता भाव के साथ में है। शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में है। तो इस एक अवस्था को अपने भीतर तक व्यवस्थित करके रखने की जरूरत रहेगी कि अगर आप आत्मविश्वास से संबंधित किसी भी कामकाज को सिरेबद्ध तौर पर अपनी जर्नी में प्रोग्रेसिव फोल्ड देना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को अद्भुत और शानदार संप्रेषण के साथ में मानकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी तरीके के इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करने की यात्रा के साथ में पूरे आलोक के साथ में चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से भी इस समय अंतराल को अत्यधिक बेहतर सुव्यवस्थित क्रम के साथ में देखा जाएगा। जिस व्यवस्था को आप लंबे अंतराल में अपने साथ अपनाकर आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उसका भी पूरा संप्रेषित तारतम्य आपके साथ में उपस्थिति को दर्ज करवाता है। मन के भीतर की सारी ही बाधाएं हटती है। जीवन स्थिरता को प्राप्त करके जिस और गतिमान होना चाहिए, उसका पूरा जो प्रतिबिंबित क्रम होता है वो आपके साथ में अवस्थित है। आप निर्णायक तौर पर अपनी जीवन यात्रा में जिन सिरों को आगे की तरफ देखना चाहते हैं, उसका पूरा वर्णित आधार आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इस एक बात को क्रमबद्ध सिरों के साथ अपने लिए उपस्थिति में दर्ज करवा के चलने की जरूरत रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भावस्थ आधार के साथ में हो तो आपकी क्षमताओं के आधारभूत स्तर निरंतर तौर पर बढ़ने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब इस समय क्रम के साथ में आपके लिए आगे की गतिविधियों को लेकर चल रहे हों, तो निर्णायक तौर पर इस बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि आर्थिक प्रगति के प्रतिबिंब आप जिस सिरे के साथ में अपने लिए देखना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था के आयाम आपके साथ में गतिमान है। आपके लिए इच्छा शक्ति जब प्रभावी तौर पर हो तो वो कामकाज के रिफ्लेक्सेस को और ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। 11 मार्च से 1 जून 2026 के मध्य बुध प्रधान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जो आर्थिक पक्ष में गणनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी, वो अपनी तीव्रता को प्राप्त करती है। वो अपनी बेहतरी के आधार सामंजस्य आपके समक्ष रखने वाली होती है। वो सारी ही नकारात्मकता के सिरे हटते हैं जिस वजह से आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे। 7th हाउस की लॉर्डशिप जब 1st हाउस की पोजीशन के साथ में अपने कंसोलिडेशन की रिदम को एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ती है, तो आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस दे पाते हैं। आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा बेटरमेंट की प्रपोर्शंस दे पाते हैं। ये टाइम सिस्टमैटिक रिफ्लेक्सेस का है। ये टाइम जिस तरह से आप आगे बढ़ते हुए हैं, उस केंद्र बिंदु, उस गणना को अपने साथ में उपस्थिति दर्ज करवा के चलने का है। ये समय अंतराल आपके जीवन की आभा के साथ में आजीविका के गुणधर्म में और अधिक बेहतरी के प्रवाहमान वेग को प्रदर्शित करता चला जाता है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से बाधाओं की उपस्थिति थी, वो हटती है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में जो आप यहाँ कर कुछ रहे थे और हासिल कुछ और हो रहा था, आप जा रहे थे एक्सपेंशन के लिए और बर्डन बढ़ रहे थे। आप जा रहे थे अपने इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए और आपके लिए डिक्रीमेंटेशन की अप्रोच निकल कर आ रही थी। ये जो स्थितियां हैं अब ये हटती है। आप यहां पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जिन भावी संभावनाओं को अपने साथ में देखना चाहते हैं, उन भावी स्थितियों को अपने साथ और अधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में बांध कर चलते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में इवॉल्व नहीं होता, जहाँ से कोई भी और रुकावटों और बाधाओं का तंत्र आपके समक्ष निकल कर आने वाला नहीं होता। संपूर्ण ऊर्जा के संवेग को स्थापित करते हुए जिस और चलना चाहते हैं, उस और आप चलते चले जाइएगा। बाधाएं, नकारात्मकता के भाव, दुविधाओं के स्तर, वो सब कुछ हटते हैं और जीवन सुव्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़ने वाला होता है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती।
हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस अंतराल क्रम के साथ में चलायमान यात्रा के प्रारूप में जिस और आप गतिमान होना चाहते हैं, उस सिरेबद्ध और श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में अब अधिक बाधाएं आपके समक्ष नहीं है, अधिक रुकावटें आपके समक्ष नहीं है। जो बेहतर प्रवाह आप अपने साथ निक्षेपित होते हुए देखना चाहते हैं, वो भी आपके साथ पूरे तारतम्य की उपस्थिति को प्रदर्शित करवाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उस एक भाव मंतव्य को अपने भीतर तक बड़े ही स्पष्टीकरण के साथ में लेकर चलिएगा। याद रखिएगा कि गुरु के मार्गी हो जाने की वजह से जो ये आपके लिए 1 जून तक का समय अंतराल चल रहा है, इसकी आभा, इसकी व्यवस्था, इसकी ऊर्जा, इसका जो पूरा स्वरूप और तारतम्य है, वो आपको और अधिक गतिशीलता के साथ में बढ़ाता है। मन के भीतर की पूरी ही नकारात्मकता के भाव बढ़ते हैं। जीवन चहुओर एक अलग प्रगति के प्रतिबिंब को स्थापित करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो व्यक्ति अपने साथ रुकावटें और बाधाएं नहीं देखता है, वो जीवन के सिरों को और अधिक व्यवस्थित होते हुए पाता है और वो ही क्रमबद्ध सिरा आप अपने साथ उजागर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करता हुआ वर्क है, पॉजिटिविटी निकल कर आती है। संतान पक्ष के साथ अटके हुए कामकाज है, व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आती है। जो कार्य लंबे समय से आपके लिए दुविधापूर्ण वेग के साथ बने हुए थे, जहाँ से कोई भी और आपके लिए सेगमेंटेशन में पॉजिटिविटी नहीं थी, वहाँ से भी इम्प्रोवाइजेशन का बेस कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में आपके लिए स्टेबलाइज होता चला जाता है। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी के बेसिस आपके सामने वहाँ से निकल कर आने वाले होते ही नहीं हैं। जो और अधिक दुविधापूर्ण आवेग आपके समक्ष रखने वाले रहें, पूरी ऊर्जा की आभा को अपने साथ सुव्यवस्थित करते हुए आप आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाइएगा। जिस और आप बढ़ना चाहेंगे उसका पूरा वेग आपके साथ में रहने वाला रहेगा। कोई भी नकारात्मकता के भाव रखने की ज़रूरत नहीं। याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव को देख रहे हों, जो महानुभाव अपने किसी भी संबंध को आगे की परिभाषा के साथ में लेकर चलना चाह रहे हों, कोई रिलेशन बना प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशनल बेसिस के साथ, अब सेटल हो चुके, अब तो उस परिभाषा को और भाषा को घर की तरफ रखना है, जहाँ से संबंध आपके लिए बेहतरी को लेकर आते हैं। पंचम के साथ, सप्तम के कॉम्बिनेशन के साथ और एकादश के कॉम्बिनेशन के साथ में हम यहाँ संबंधों की परिभाषा को देखते हुए उसके एग्जीक्यूशन की पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। उस लिहाजा यह समय अंतराल क्रम आपके लिए अत्यंत शानदार कहा जाएगा। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और प्रगति होती है, उसके साथ में आप स्ट्रक्चर्ड नोट में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थिति को दर्ज नहीं करवाते। जिस ऊर्जा के प्रवाह क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उसका पूरा आवरण, उसका पूरा संवेग, उसकी पूरी गतिविधि आपके साथ साथ उपस्थिति को दर्ज करवाती है। पूरी ऊर्जा के साथ आगे की ओर गतिमान होते चले जाइएगा। अधिक रुकने की एवं अधिक बाधाओं के साथ में स्वयं को संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भाग्य भाव को, आध्यात्म भाव को देख रही है। आपके भीतर का दर्शन जागृत होता है। आपके भीतर की ऊर्जा निरंतर तौर पर एक अलग प्रवाहमान आधार को लेकर चलने वाली होती है। मन मस्तिष्क में जिन नकारात्मकता के भावों से आप जूझ रहे थे, वो सारे ही भाव बढ़ते हैं। जीवन यात्रा एक नए आकल्पन के साथ में है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। जो संकल्प आप 1 जून तक अपने साथ में प्रवाहमान करेंगे, वहाँ से पूरे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। कोई भी और नेगेटिविटी का बेस वहाँ से एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये था मुख्य धारा में मिथुन राशि के महानुभावों के लिए गुरु के मार्गी प्रभाव का पूरा चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।